अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलाराम व्लॉग। वैसे आज मैं बना रही हूँ तिल की गच्चक। जो है आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो जो गच्चक जो हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनेगी। यकीन कीजिए कि ये इतनी क्रंची गच्चक बनती है कि आप कहेंगे कि दोबारा बार बार इसे बनाएं। ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनानी, ये घर में आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो गच्चक है बन जाएगी। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो गच्चक है उसको बनाने के लिए मैंने तिल जो लिया है 1 प्याली लिए है। ये वाइट तिल है। ये तो जिसके ऊपर हमने जो गच्चक जो है बनानी है उसको सबसे पहले उस मोल्ड को हमने ग्रीस करके तो इस तरह से रखना है। घी से हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और साथ में जो बेलन है इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। ये काम जो है हमने पहले कंप्लीट करके रखना है। जब गच्चक हम बनाते हैं तो उस वक्त जैसे ही हम गच्चक उतारेंगे तो बहुत जल्दी से जो वो जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये काम जो है हमने पहले करके कंप्लीट रखना है, फिर बाद में हम जो वो गच्चक है बनानी स्टार्ट करेंगे। ये तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं रोस्ट करूँगी तिल को। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। जैसे ही गर्म हुई तो इसके अंदर मैंने तिल जो है वो ऐड कर दिए हैं। तिल को जो है रोस्ट ज़रूर करें क्योंकि रोस्ट करने से इसके अंदर जो तिल के अंदर नमी वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और तिल जो है बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब तिल जो है उनको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इनको ऐसे ही साइड पे रखेंगे। अब देख सकते हैं कि तिल मैंने रोस्ट कर ली है। रोस्ट करने के बाद अब मैंने कढ़ाई के अंदर चीनी ऐड कर दी और इस चीनी को इस तरह से मेल्ट कर लेना है। जब अच्छे से कैरमलाइज चीनी हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर जो 1 चम्मच घी का है वो ऐड करूँगी। तो अब देख सकते हैं कि मैंने 1 टेबलस्पून घी जो है वो मैंने चीनी के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। चीनी को हमने मुसलसल इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर जो है पकाते जाना है। जब वो जो पकती जाएगी तो फिर दोबारा से जमना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है दोबारा से जम गई है और जमने के बाद आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर ये दोबारा से कैरमलाइज जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो हमने सारी चीनी को दोबारा से फिर ऐसे ही कैरमलाइज जो है वो करना है, इसको पिघला लेना है। तो अब देख सकते हैं सारी चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से दोबारा से पिघल चुकी है। तो इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तिल जो मैंने रोस्ट किए हुए थे। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये तो माशाल्लाह से जो तिल हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो तिल डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। यानी चम्मच मुसलसल जो है वो हिलाते जाना है। तिल जो है वो अच्छे से जो हमारी चीनी है उसके अंदर मिक्स कर देने हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और जल्दी से हम जो मोल्ड ने पहले से रेडी करके रखा हुआ है जिसको ग्रीस किया था, तो उसके ऊपर जल्दी से जो गच्चक है हमारा जो बैटर है उसको जल्दी से ऊपर डाल देंगे क्योंकि जैसे ही हम चूल्हे से उतारेंगे तो ये बहुत जल्दी से जमना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये काम जो है आपने बहुत जल्दी से करना है। तो ऐसे ही तिल को डाल के तो जल्दी से फैला देंगे। आप ये ना कहें कि जो पतले हैं जो बहुत ही जल्दी से जो है वो जम जाएंगे। ऐसे ही इसको चम्मच के साथ साथ जो है वो सेट भी करते रहें ताकि जो आसानी से सेट हो जाए क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो जम जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं चम्मच की मदद से ऐसे इसको सेट कर रही हूँ। से दबा के इसको जो है वो सेट करें। आप देखें जो बहुत ही जल्दी से जो है जमना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि बेलन लेना है जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। तो इसको सेट करने के लिए बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए तो हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से घुमाएंगे ताकि एक तो ये फैल जाए और दूसरा ये है कि ये बहुत ही अच्छी सी इसकी जो शेप है ऊपर से आ जाए। ऊपर से ये थोड़े से तिल जो है वो लगा के तो हल्का सा बेलन जो है फेरेंगे ताकि तिल जो है हमारे बहुत ही अच्छे से ऊपर से भी लगे। जी तो हमने जो गच्चक थी हमारी आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही सेट कर लिया है। अगर आप इसकी शेप देना चाहें या टुकड़े वगैरह काटना चाहें
तो इसको जब थोड़ा सा ही ठंडा हो तो इसको छुरी की मदद से आप डिज़ाइनिंग वगैरह जो कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की। तो मैं इसी तरह से ये इसकी टुकड़ी जो है आपको कटिंग करके तोड़ के दिखाऊंगी कि हमारी जो गच्चक है बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है जी। तो माशाल्लाह से आप देखें 10 मिनट के अंदर जो गच्चक है इसके ऊपर जो मैंने मोल्ड के ऊपर रखी थी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि जो गच्चक है वो किस तरह की बनी है। तो माशाल्लाह जी बहुत ही क्रंची सी और बहुत ही क्रिस्पी जो गच्चक है वो बनी है। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा जो वो लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रंची बनी है। ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि कितनी क्रंची और कितनी क्रिस्पी बनी है ये गच्चक हमारी। मिनटों में ये रेसिपी जो है बन गई है। आप भी ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।